नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। इसी क्रम में मेयर पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर अपने पिछले कार्यकाल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को विस्तार से साझा किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में धनबाद की जनता ने उन्हें प्रचंड समर्थन देकर विजयी बनाई थी। उस विश्वास को कायम रखते हुए उन्होंने 2015 से 2020 के बीच शहर में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, सफाई व्यवस्था सुधारने और विकास कार्यों को गति देने का काम किया गया। उन्होंने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि आगामी 23 फरवरी को होने वाले मतदान में एक बार फिर उन्हें समर्थन दें। हम 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। जनता की सेवा ही हमारा उद्देश्य है। चंद्रशेखर अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि वे किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, बल्कि चुनाव को विकास के मुद्दों पर आधारित लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका कहना था कि यदि उन्हें दोबारा अवसर मिलता है, शहर के सर्वांगीण विकास की नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। होल्डिंग टैक्स के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इसकी दरें राज्य सरकार तय करती है, नगर निगम का इसमें सीमित दायित्व होता है। साथ ही उन्होंने शहर की परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की बात कही, ताकि आम नागरिकों को सुगम यातायात सुविधा मिल सके। प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने भरोसा जताया कि धनबाद की जनता विकास के मुद्दों पर मतदान करेगी और एक बार फिर उन्हें सेवा का अवसर देगी। शमशान तक और जो ज्वलंत समस्या धनबाद की है पानी की, उसका भी टेंडर कर एक एक घर में नल का जल ले जाने का टेंडर तक करने का हम लोग ने काम किया। सफाई के क्षेत्र में घर से कचरा उठाव हो, इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया। महिलाओं को रोजगार मिले, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके हम लोगों ने उनके लिए कार्य किया। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सफाई भी जरूरी है और वॉकिंग ट्रैक जैसे बेकार बांध, गोल्फ ग्राउंड, इन सब में भी हम लोग ने डेवलप करने का कार्य किया। बहुत सारे कार्य अधूरे हैं, जिसे करने के लिए पुनः 23 तारीख आ रही है और हम लोग भी कमर कस के तैयार हैं। इस 23 तारीख को आपके माध्यम से हम जनता से अपील करते हैं, साल में जो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसको ध्यान में रखते हुए जनता 23 तारीख को, जो जनार्दन है, जनता जनार्दन ईश्वर का स्वरूप है और उस ईश्वर के स्वरूप से हम यही प्रार्थना करते हैं कि 23 तारीख को आप पुनः धनबाद के लिए वोट करें, धनबाद खुद के लिए वोट करें और धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए वोट करें। स्पष्ट है, क्रमांक संख्या 6 पर बिस्किट छाप पे मोहर लगा करके फिर उसी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ चंद्रशेखर अग्रवाल यानी मुझे विजयी बनाए। और मैं आपके माध्यम से वायदा करता हूं कि बहुत सारे काम जो हम लोग ने अभी मैनिफेस्टो भी हम लोग जारी करेंगे और इसके बाद भी काफी काम करेंगे, क्योंकि पिछली बार 8 लेन का कार्य हम लोग के मैनिफेस्टो में नहीं था। भूईफोड़ पहाड़ पे पानी टंकी का कार्य हम लोग के मैनिफेस्टो में नहीं था। एक और पाइपलाइन मैथन से लाना, ये हम लोग के इसमें नहीं था। फ्लाईओवर मटकुरिया आरा मोड़ हम लोग में नहीं था। और जितने भी शमशान घाट और कब्रिस्तान हम लोग ने बनाए, ये भी हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था। स्पष्ट है कि मैनिफेस्टो एक गाइडलाइन है, हम लोग की सोच उसके आगे रहती है और हमेशा 24 घंटा हम लोग केवल और केवल जनता के लिए रहते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं। इस बार भी वही सीन, अगर जनता ने हम लोगों को मोहलत दी, हम लोग को पर कृपा हुई हम लोग पर, तो उसी तरीके से एक काम करके पुनः हम लोग धनबाद को, जिस तरह 15 से 20 के बीच में हमने धनबाद का परिवर्तन किया, उसी तरीके से 26 से 31 के बीच में धनबाद पुनः परिवर्तित होगा और धनबाद के लोग ये कहेंगे कि धनबाद बदल गया है। वे मैदान में हैं, अपने अपने वादे कर रहे हैं और हम लोग जो चुनावी वादे होते हैं उससे इतर जो अपनी बात है वो कर रहे हैं और जो होने वाली बात है वो कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी को भी प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखता हूं। सभी कोई जो भी आए हैं 29 के 29, मैं सबों के को एक भाईचारे के दृष्टि से देखता हूं और प्रतिद्वंदी वाला भाव मेरे मन में नहीं रहता है। विकास देखी 5 साल और लंबे अंतराल के बाद जनता ने विकास देखा है
और पुनः ये चुनाव विकास की बुनियाद पे हो रहा है और धनबाद के लिए हो रहा है और उसमें पुनः जो जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।